मेरे बहनोई ने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी बहन घर पर नहीं थी और उनके 3 साल के बेटे ने जिद की कि वो दूध पिएगा। वो किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला किया। तभी मेरे बहन के शौहर कमरे में आ गए। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब मेरे बहनोई ने मुझे इस हालत में देखा, उनकी नज़रें बदल गईं। वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे लगातार 4 घंटे तक मेरी चीखें निकाल दी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में मेरा नाम रीमा है और सादिया मेरी बहन का नाम है। जीजू और मेरी बहन शहर में रहते थे, मैं और मेरे अम्मा अब्बा के साथ गांव में। मेरी बहन सादिया अपने बेटे के सालगिरह के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 6 साल हो गए थे और उसके बेटे की ये दूसरी सालगिरह थी, जिसे वो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने ख़ास मुझे फ़ोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। सालगिरह वाले दिन मैं तैयार होकर अपनी बहन सादिया के घर पहुंची। सालगिरह हाल में जाते ही मेरे बहनोई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे अपनी बहन सादिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कामरान बहुत रो रहा था, इसीलिए सादिया उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में सालगिरह की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने अपने बहनोई को कई दिनों के बाद देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सालगिरह के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो मेरी बहन सादिया ने मुझे रोक लिया। उसने कहा सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे, फिर हम लोग बाहर घूमने चले जाएंगे। उसने मुझे रोकने के लिए कहा और मैं भी घर में बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने भी रुकने का फ़ैसला किया। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर मेरी बहन सादिया और मैं हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारा था। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से मैं देख रही थी कि कामरान ने मेरी बहन सादिया को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था। मेरे बहनोई अली मेरी बहन सादिया को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने अपनी बहन सादिया से कहा अब कामरान 3 साल का हो गया है और इसे माँ की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दे और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। मेरी बहन सादिया ने कहा कामरान मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं कामरान की अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके मेरी बहन सादिया अगले दिन मेरे बहनोई के साथ बाहर चली गई। उस दिन कामरान पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया। वो मेरे पास बहुत ज़्यादा खुश था। जब मेरी बहन सादिया वापस घर लौटी, कामरान को मेरे पास खेलते हुए देखकर हैरान रह गई थी। फिर मेरी बहन सादिया ने कहा वो अपने माँ बाप के पास भी इतना ज़्यादा खुश और खामोश नहीं रहता है, वो मेरे पास इतना ज़्यादा खुश कैसे था। तो रात के वक़्त कामरान फिर से ज़िद करने लगा था वो अपनी खाला के पास सोएगा। उसकी ज़िद की वजह से मैं अपनी बहन सादिया के कमरे में सो गई और मेरी बहन सादिया मेरे कमरे में सो गई। आधी रात को जब मेरे कमरे की लाइट बंद थी तो मेरे जिस्म पर एक हाथ लगा। पहले तो मुझे लगा वो मेरे बहन का बेटा कामरान होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया ये किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे सामने मेरे बहनोई खड़े थे। आधी रात को वो मेरे जिस्म पर हाथ क्यों फेर रहे थे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज तो उनका हाथ एक ऐसी जगह लगा जिससे मैं सहम गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। मेरी बहन सादिया गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे अपने शौहर की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, मेरे बहनोई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा सॉरी रीमा, मैंने तुम्हें सादिया समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई और मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। सीधा मैं अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन गुजर गए और कामरान मेरे साथ बहुत घुल मिल गया।
एक दिन सुबह नाश्ते के वक़्त मैंने अपनी बहन सादिया से कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी बहन सादिया ने कहा, रीमा प्लीज़ मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, अब कामरान तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसकी देखभाल करोगी। तो मैंने अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तभी मेरी बहन सादिया कहने लगी, मैं अपना कोर्स पूरा करूँगी। पिछले 3-4 महीनों से ये कोर्स करना चाहती थी, लेकिन कामरान किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ आई हो तो तुम अपना कोर्स कर सकती हूँ। और कुछ दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। मेरी बहन सादिया मुझसे मिन्नतें करने लगी, इसीलिए मैंने वहाँ रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर मेरे बहनोई ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी बहन सादिया कहने लगी, उसने कहा, तुम्हारे साथ देने से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। ये कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं सिलाई का काम सीखूंगी तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। मेरी बहन सादिया ऑनलाइन काम करना चाहती थी। एक दिन दोपहर को मेरी बहन सादिया अपने क्लास के लिए गई थी। उस वक़्त कामरान मेरे पास था। अचानक वो रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म कर रही थी तो किचन में खड़ी हो गई थी। अचानक मेरे बहनोई न जाने कहां से आ गए। उन्होंने पीछे से आकर मुझे ज़ोर से गले से लगा लिया। एक पल में उन्होंने मेरी गर्दन पर ज़ोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी और पीछे मुड़ी, तभी मेरे बहनोई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही बोले, रीमा तुम, मुझे लगा सादिया है, तुमने सादिया के कपड़े पहने थे, इसीलिए मुझे गलत फहमी हो गई है। और मैंने कहा ठीक है, और कामरान की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद मेरे बहनोई मेरे कमरे में आए और मेरी गर्दन पर बर्फ़ लगाने के लिए आ गए थे। उन्होंने कहा, रीमा मेरी वजह से तुम्हें अपना इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा कैसे हुआ? वो अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ़ मलने लगा। उनकी नज़रें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए शुक्रिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? उस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया था और कामरान को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर के बाद मेरी बहन सादिया शाम को घर आई और शाम को चाय पीते वक्त हम सब साथ बैठे थे। तब मेरे बहनोई कहने लगे, आज रात का खाना हम सब बाहर खाएंगे। तब मेरी बहन सादिया ने मना कर दिया। वो कह रही थी उसे कोई ज़रूरी काम है, वो चली जाएगी। तभी मेरे बहनोई मेरी बहन सादिया से कहने लगे, सादिया तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं रीमा को बाहर लेकर जाता हूँ। वो पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, उसके आने के बाद वो घर में है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। मेरे बहनोई ने अपनी मीठी बातों से मेरी बहन सादिया को फंसा लिया। उनकी इन बातों को सही लगी। फिर मेरी बहन ने कहा, रीमा तुम मेरे शौहर के साथ चली जाओ, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम घर में बोर हो गई हो, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर ज़रूर जाओ। शाम को मेरे बहनोई मेरे कमरे में आए। फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते वक्त ये ड्रेस पहन लेना, ये ड्रेस सादिया ने तुम्हारे लिए भेजी है। ऐसा लगा मेरी बहन सादिया के नाम पर उन्होंने ये अपने लिए ड्रेस पसंद करके ला कर दे दिया है, इसीलिए मैंने वो ड्रेस पहन लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो मेरी बहन सादिया ने कहा, अरे वो तो तुम मेरे शौहर के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मेरी बहन सादिया की बातों से लगा शायद वो ड्रेस उन्होंने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने वाली थी, मेरे बहनोई बोले, सादिया तुम्हारे क्लास का वक़्त हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मेरे बहनोई मुझे जिस होटल पर लेकर गए वहाँ मुझे फैमिली के लोग कम और जोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने बहनोई के साथ डिनर पर आई थी।
खैर माहौल जैसा भी था, मुझे कुछ सोचकर आगे बढ़ी। मेरे बहनोई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर होटल में दाखिल हुआ। वहाँ चेयर पर बैठते ही मेरे बहनोई बार बार मेरे टांगों पर हाथ रखते थे। मैं जितनी बार उनसे दूर घिसकती वो उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी जल्दी से खाना ख़त्म करके हम लोग घर पहुँच गए। फिर रात को मेरी बहन सादिया के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा मेरी वजह से मेरे बहनोई और मेरे बहन को एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने अपनी बहन सादिया के सामने अपने बहनोई से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाएं। मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। उस पर मेरे बहनोई ने कहा, हमें साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। मेरे बहनोई का रवैया और ये बातें बता रही थी उन्हें अपनी बीवी सादिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बहनोई के जाने के बाद मैं अपनी बहन सादिया के कमरे में गई। मेरी बहन का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, सादिया आपी, क्या तुम्हारे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक है? भाई तुम्हें पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। मेरी बहन सादिया उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी और मेरे बहनोई उम्र में बहुत ही ज़्यादा उनसे छोटे थे, इसीलिए उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी तक मुझे परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला था, इसीलिए अभी तक मैं सिंगल हूँ। फिर मेरी बहन सादिया ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नज़र पड़ सकती है। तुम अपने बहनोई से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए थे। अगले दिन मेरी बहन सादिया अपने क्लास के लिए निकल गई। उस वक़्त कामरान मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ वक़्त के बाद कामरान नींद में रोने लगा और मुझे भी समझ में आने लगा था कामरान रो रहा था। तभी मैंने अपनी बहन सादिया को कॉल की, लेकिन वो सिलाई का काम सीखने वाली क्लास में थी, इसीलिए उन्होंने नहीं फ़ोन उठाया। आज कामरान मुझे अपनी माँ समझ रहा था। मैंने बोतल में दूध बनाई, लेकिन वो दूध पीने को तैयार नहीं था। काफ़ी वक़्त गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपने गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपने छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। मेरी बहन सादिया को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे कामरान तो बहुत ही वक़्त रो रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपना दूध पिलाने के बारे में सोचा था। तभी मैंने उसे अपना दूध देने लगी। थोड़ी देर के बाद कामरान भी सो गया था। कुछ देर बाद मैं भी सो गई थी। अचानक मेरी नींद में आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बहनोई मेरे सामने खड़े थे। वो कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। मेरे बहनोई की नज़रें मुझे ठीक नहीं लगी। कामरान को चुप करवाने के लिए मैंने अपनी छाती से लगाया, लेकिन बाद में मैंने अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। मेरे बहनोई मुझे इस हालत में देख रहे थे और उनकी नज़रें मेरी छाती पर थी, इसीलिए जल्दी जल्दी से मैंने अपने कपड़े ठीक किए। तब मेरे बहनोई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर मेरे बहनोई के साथ मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगा, लेकिन उनका मेरे साथ एक अलग रिश्ता था। फिर मेरे बहनोई ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं बहुत खामोश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद कामरान भी जाग गया था। तभी मेरी बहन सादिया का क्लास से वापस भी आई थी। उसने हमें अलग ही नज़रों से देख रही थी। रात को मैं किचन में खाना बनाते वक़्त मेरी बहन सादिया का रवैया थोड़ा अलग था। उसने कहा, आजकल तुम कामरान को अपने से बहुत ज़्यादा जोड़ने लगी हो और उसके बाप को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। मेरी बहन सादिया एक माह से पहले एक बीवी थी और उसे अपने शौहर की फ़िक्र हो रही थी। खाना खाते वक़्त मेरी बहन सादिया ने कहा, आज उसकी क्लास आखिरी दिन है और आज जब उसका क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी बहन सादिया की बात सुनकर मेरे बहनोई का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरे बहनोई और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था मेरे बहनोई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि वो मुझसे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। मेरी बहन सादिया ने कहा कि अगले दिन मेरी बहन सादिया 8 बजे अपनी क्लास के लिए निकल जाएगी क्योंकि आज उसकी आखिरी दिन था और मेरे बहनोई भी रोज़ की तरह
ऑफिस के लिए निकल गए थे। जैसे ही मेरी बहन सादिया घर से निकली, मेरे बहनोई घर आए। उन्होंने मुझसे पानी का गिलास मांगा, लेकिन मैं उनके कमरे में पानी का गिलास देने के लिए गई थी। तो जैसे ही मैं उनकी तरफ गिलास बढ़ाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मेरे बहनोई बोले, रीमा तुम मुझे कितना इंतज़ार करवाओगी? मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार इशारा कर चुका हूँ। भले ही तुम लंबे अरसे से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं गुजार सका जितना मैं चाहता हूँ। कल तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी। सादिया आज पूरे दिन घर में नहीं है, हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए। मैंने भी अपने बहनों की बात मान ली थी, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो मेरी सादिया बहन को बहुत बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? मेरे बहनोई बोले, रीमा तुम कुछ भी ज़्यादा सोच रही हो। अब उससे प्यार नहीं करता, मैं उसे सिलाई काम करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है ताकि वो कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। तो मुझे उससे खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। कामरान तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर मेरे बहनोई ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। मेरे बहनोई ने घर का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहन सादिया हमारे सामने खड़ी थी। वो मुझे अपने शौहर की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नज़र मेरी बहन सादिया पर पड़ी, मैंने अपने बहनोई को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और अपनी बहन सादिया के पास आकर खड़ी हो गई। मेरे बहनोई ने मेरी बहन सादिया से कहा, सादिया तुम रीमा को इस घर से भेज दो। जब मैं अपनी फ़ाइल लेने के लिए घर आया तो रीमा ने मौका पाकर मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने मेरी बहन सादिया को बताया कि मैं उनके साथ गंदे ताल्लुकात बनाना चाहती थी। उसके बाद मेरी बहन सादिया मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर मेरी बहन सादिया ने मुड़कर अपने शौहर को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है। नीच आदमी, जब से मेरी बहन पानी का गिलास कमरे में लेकर आई थी तब मैं फ़ोन पर सब कुछ सुन रही थी। कल रात को रीमा ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में रीमा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन अब सच जान चुकी हूँ। कल रात उसने तुम्हारे असल रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूँ, तुमने ऑफिस में किसी काम वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी चली गई है। अब समझ में आया तुम हर महीनों में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 5 सालों से तुमने मुझे बेवकूफ़ बना के रखा है। मैं घर का सारा खर्चा संभालती हूँ और बच्चों को भी संभालती हूँ, लेकिन तुम बाहर जाकर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहते हो। मैं अपनी बहन सादिया के सामने अपने बहनोई का असल रूप लाना चाहती थी और वो अब सामने आ चुका है। मेरे बहनोई ने मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाने के लिए बार बार मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बहन सादिया को सब कुछ बता दिया। पिछले कुछ दिनों से मेरी बहन सादिया को मुझ पर और मेरे बहनोई पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। आखिरकार कल रात मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया, कैसे उसका शौहर मेरा पीछा कर रहा है। उसके बाद मेरी बहन सादिया ने अपने शौहर से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी टूट गई है और मैं ही उससे सब कुछ बता देती हूँ। मेरी बहन सादिया मुझसे कहने लगी, रीमा तुमने मेरी ज़िंदगी तोड़ी नहीं, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तो आज तुम्हारी वजह से मेरे शौहर का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी। लेकिन वो तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का है। उसने कभी अपनी बीवी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कदर की। रीमा तुमने वक़्त पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने ऑनलाइन काम के सपने को पूरा कर सकती हूँ। अब मैं जल्दी से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन सादिया ने मेरा शुक्रिया अदा किया और नकली रिश्ते से बाहर निकलने में
मैंने उसकी मदद की है। अब मेरी बहन सादिया एक माँ है और एक मेरी बहन सादिया ऑनलाइन काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा कमाती है और अपने बेटे का बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा करती है। अब मैं अपनी बहन सादिया के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरे बहनोई बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के आदमी थे। वो मेरी बहन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। वो तो बाहर लड़कियों के साथ अय्याशी करते रहते थे। मेरी बहन दिन बर दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो मैं समझ गई थी मेरे बहनोई उसे बहुत ही कम खुश रखते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं।